हरियाणा सरकार के बजट पर मेवात के पुनाहना विधानसभा में जश्न। भाजपा कार्यकर्ताओं और व्यापारियों ने पार्टी गुंजिया। बता दें कि हरियाणा सरकार द्वारा बजट पेश किए जाने के उपलक्ष्य में पुनाहना विधानसभा क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं और अनाज मंडी व्यापारियों ने उत्साहपूर्वक जश्न मनाया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं और व्यापारियों ने एक दूसरे को गुंजिया खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया और सरकार के बजट को जनहितकारी बताया। कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय अनाज मंडी परिसर में किया गया, जहां पार्टी पदाधिकारी और व्यापारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में विधानसभा क्षेत्र के तीनों मंडल अध्यक्ष विशेष रूप से उपस्थित रहे। साथ ही मार्केट कमेटी के वाइस चेयरमैन संजीव गर्ग ने भी भाग लेकर बजट को प्रदेश के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पेश किया गया बजट किसान, व्यापारी, युवा और आमजन सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा है कि बजट में बुनियादी ढांचे के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र को मजबूती देने पर विशेष जोर दिया गया है। इससे प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और आर्थिक गतिविधियों की गति मिलेगी। अनाज मंडी व्यापारियों ने भी उम्मीद जताई कि सरकार की नीतियों से व्यापार को नई दिशा मिलेगी और किसानों को उनकी उपज का बेहतर लाभ मिलेगा। कार्यक्रम के अंत में सभी ने एकजुट होकर सरकार के प्रति समर्थन व्यक्त किया और प्रदेश के उज्जवल भविष्य की कामना की। पूरे आयोजन के दौरान उत्साह और खुशी का माहौल बना रहा, क्योंकि आज ही के दिन होली और दूसरी बजट दोनों खुशियां एक साथ देखने को मिली। आप देख रहे नूह मेवात से लियाकत अली के साथ सदाम हुसैन की रिपोर्ट। संजीव प्रधान अनाज मंडी पुनाना, वाइस चेयरमैन अनाज मंडी पुनाना। संजीव जी, बात की जाए, आज जो है बजट पेश किया गया है, कैसा बजट रहा, किस तरह की खुशी है और त्योहार भी है, क्या कहना चाहिए? होली के उपलक्ष्य में जो बजट अपने नायब सिंह सैनी जी ने पेश किया है, उसका हम अपने मेवात की तरफ से हार्दिक स्वागत व धन्यवाद करते हैं। जो बजट उन्होंने पेश किया है, किसानों के लिए हो या जमींदारों के लिए हो या व्यापारी वर्ग के लिए हो, उससे सभी लोग संतुष्ट हैं। और होली के उपलक्ष्य में मैं सभी से देशवासियों को हार्दिक अभिनंदन व स्वागत कर रहा हूँ। किस तरह की खुशी देखने को मिल रही है? खुशी देखने को जो मिल रही है हमें, एक तो होली का त्योहार है और जो बजट इन्होंने पेश किया है वो सबके हित में रहेगा, उससे सब भाइयों को खुशी है। और मैं नायब सिंह सैनी जी का, मुख्यमंत्री जी का अपने क्षेत्र की तरफ से होली के अभिनंदन भी करता हूँ और वह जो बजट उन्होंने पेश किया है उसके हम धन्यवाद करते हैं। खिलौनी राम शर्मा पुनाहना से। सर, बजट पेश किया गया है, अभी आपने सबने सुना, किस तरह का बजट ये रहा? क्या उम्मीद के मुताबिक ये बजट था? और होली का पर्व भी है, किस तरह की खुशी देखने को मिली? आज हरियाणा में जो बजट पेश हुआ है और होली के शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने आज ये बजट पेश किया है। ये एक शुभ अवसर है जिसमें डबल खुशी आज हरियाणा की जनता को देखने को मिली है। रहा बजट में लोगों की उम्मीद के हिसाब से जो बजट है, आप पूछ रहे हो भाई बजट पेश हुआ है, तो वो लोगों की उम्मीद, जो भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य है वह अंत्योदय, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य करती है और करती आई है। चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे वो नायब सिंह सैनी जी हों, जो गरीब और किसान और अपनी वृद्ध जो आपने महिलाएं हैं, उनके लिए इस बजट में बहुत कुछ है। और आने वाले समय में नौजवानों के लिए रोजगार का भी इसमें बहुत बड़ा एक अमाउंट नायब सिंह सैनी जी ने लिया है। और आने वाले समय में हरियाणा में युवाओं को नौकरी की भरमार आपको मिलने वाली है। क्या पहली बार वित्त मंत्री ने ऐसा किया है कि पहली बार सुझाव मांगी गई है? देखो, मैंने आपको बताया है, जो भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं उनका एक ही उद्देश्य है, अंतिम पंक्ति पायदान पर जो व्यक्ति बैठा है और उसका भला कैसे हो। सभी इसी उद्देश्य को लेकर चलते हैं और इसी उद्देश्य को देखते हुए नायब सिंह सैनी जी ने, जो आपने सुना, हम सब ने सुना कि 12,000 सुझाव उन्होंने पब्लिक से लिए हैं, ना कि नेताओं से। तो ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी एक आम जन की सरकार है और आम जनता के लिए ये बजट पेश किया गया है। और हम सभी हरियाणा वासी नायब सिंह सैनी जी का, भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सचिन पांचाल।
सचिन भाई, आज आपने बजट सुना, किस तरह का बजट रहा, क्या कहना चाहिए? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको और हरियाणा की जनता, अपने पुराना विधानसभा की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, नमस्कार करता हूं। आज का बजट हमारे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री ने बतौर वित्त मंत्री होते हुए हरियाणा का बजट पेश किया है। और यह बजट जो है पूरे हरियाणा के सभी वर्गों से विचार करके और उनके विचार सुनकर पत्रों के माध्यम से लगभग 2000 के तकरीबन ईमेल के माध्यम से और पत्रों के माध्यम से उन्हें प्राप्त हुए थे। तो उन्होंने सभी पर विचार विमर्श करके सभी वर्गों के लिए बहुत अच्छा बजट पेश किया है, जिसमें युवाओं को, महिलाओं को, वृद्धों को व खेल से रिलेटेड भी बजट जो है बहुत अच्छा बजट बनाया हुआ है। और हमारा हरियाणा प्रदेश है जो वो प्रगति के रास्ते पर चले, और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है 2047 तक विकसित भारत बनाने का, उस और प्रगति की ओर बढ़ते हुए रहने का यह बजट पेश है जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है। किस किस तरह के इसमें जो है राहत दी गई है? गरीब की बात करें, किसान की बात करें, मध्यम वर्ग की बात करें। इस बजट में जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसान वर्ग को ध्यान में रखते हुए किसानों के लिए फायदे, फसलों को लेकर, व जो हमारी जो शिक्षा विभाग है उसको लेकर के, ताकि विद्यार्थियों को उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त हो सके। वह हमारे जो अत्यधिक जो है हमारे हरियाणा प्रदेश के जो युवा हैं, जो खेलों की तरफ जिनका बहुत रुझान है और देश का नाम वह हमारे राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छे प्रावधान किए हैं इस बजट के माध्यम से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने। वह और सभी सामाजिक वर्गों, चाहे वो वृद्ध हो या युवा हो या किसी भी जाति से संबंध रखने वाले जो हमारे प्रदेश में नागरिक हैं, सभी को विशेष रूप से ध्यान में रखकर इस बजट को पेश किया गया है। मैं खिलौनी राम सैनी, मनोनीत पार्षद नगर पालिका पुनाना। बजट अभी आपने सुना, हाँ, किस तरह का बजट रहा, क्या कहना चाहिए? बजट बहुत बढ़िया रहा। यह बजट है जो अब तक हरियाणा में 12वां बजट है, और ये सीएम नायब सैनी के द्वारा प्रसारित किया गया है, बजट को पेश किया गया है। इसमें कुछ बिंदुओं पर मैं चर्चा करना चाहता हूं जो नायब सैनी ने इस बजट में रखे हैं। नायब सैनी ने इसमें कुल 12,000 कुछ सिलेक्शन दिए थे जो जनता के द्वारा आए थे, वो एआई के द्वारा या फिर सीएम के दौरों के द्वारा वो उन्होंने अनुभव किया था, और उन्हीं पॉइंटों को उन्होंने इस बजट में पेश किया है। यह बजट एक तो आम जनता का बजट है, ये लगा लो, सरकार का इसमें कोई मोनोपोली नहीं है। सरकार जो जनता ने सुझाव दिए वही बिंदु इन्होंने इस बजट में पेश किए हैं। जैसे कि यह डबल इंजन की सरकार का एक सबसे बड़ा जीता जाता उदाहरण है। डबल इंजन की सरकार का क्या फायदा होता है, हरियाणा सरकार ने यह इसको दर्शाया गया है। इसमें वायु प्रदूषण रोकने के लिए सरकार ने 3-4 पॉइंट बनाए हैं जो कि वायु प्रदूषण रुके। एक जल प्रदूषण के बारे में बनाया, जल प्रदूषण कैसे रुके, कैसे जन जन को इसके लिए फायदेमंद हो। और यह बजट समस्त जनता के सहयोग से है, सब जनता के लिए है। इसमें नारी के विशेष ध्यान रखा गया है, नारी के स्वास्थ्य संबंधित सशक्त नारीकरण कैसा हो, शिक्षा के बारे में नारी का कैसा बढ़ाव हो सके, इसके लिए हरियाणा सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने यह इस विजन में रखा है। और यह बजट 2047 के विजन डॉक्यूमेंट्स के तहत कैसे हमारा देश प्रगति की ओर बढ़े और कैसे हम विश्व गुरु बने, उसको भी ध्यान में रखते हुए यह बजट पेश किया गया है। हरियाणा देश में विकास के स्तर पर, पूरे देश में विकास स्तर पर हरियाणा तीसरे नंबर पर आया है जी, तीसरे नंबर पर चल रहा है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। इस बजट के तहत 1 लाख युवाओं को एआई का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उद्योग जगत में, शिक्षा जगत में, ये सभी इसमें रखे गए हैं। और एक खास बात और है जी, इस बजट में 2005 से लेकर जो 2014 तक हमारी सरकार, जो पहले भूतपूर्व सरकार रह चुके, जो हमारे हरियाणा का वित्त को घाटे में रखा था, वह घाटा पूरा करके 44% ग्रोथ में इसको लाया गया है। और 11 साल में अब तक जो पॉइंट रखे जाते थे बजट में, उनमें 6.1% की बढ़ोतरी हुई है जी। किसानों के बारे में भी यह बजट बहुत अच्छा रहा। किसानों के एक एक दाना सरकार परचेज करती है, बोनस देती है, और उनकी फसल बीमा योजना का भी किसान इसके द्वारा माध्यम से लाभ उठा सकते हैं।
और युवा को रोजगार भी बहुत बढ़िया इसमें आगे जाके भविष्य में बहुत बढ़िया रहेगा। और जल के बारे में सीएम साहब ने बोला है कि जल को काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगी बहुर करेगा कब। कि जल को भी हमें एक दूसरे के जल को शुद्ध रखना चाहिए, बचाव करना चाहिए। अगली पीढ़ी के लिए हमने जल का भी प्रशिक्षण करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। ये मेन पॉइंट रहे हैं जी।